सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम औगड़ी मंगलम कुंज कुंदांडो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय अभावाय सर्वभावांतरिक्षिदे वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम अचलम अणुवम गतिम पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड़ मृणमो खुद केवल भरणम सिद्धम अनंतम अणिंदियम अणुवम उपत्स सुखम अणवजम केवल पहो हरे जिय दुर्नयत मिरम जिणैण में। आप सोच रहे हैं कि ये क्या पढ़ रहे हैं? ये मंगलाचरण था, अपना जो पहला ग्रंथ है छठ खंडागम दी, उसकी जो टीका की आचार्य वीरसेन स्वामी, वो मंगलाचरण क्यों पढ़ा? आज का दिन बहुत महान दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज के दिन पहला जैन शास्त्र, पहले जैन शास्त्र जी की रचना पूरी हुई थी। आज का दिन शुद्ध पंचमी का दिन, और जब वो रचना पूरी हुई थी तो देवों ने स्वर्ग से आकर छठ खंडागम जी की पूजा अर्चना वंदना की थी। तो आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खीरी पढ़ा था आपने, सरिता बहावी सुधा तृणी प्रभु वीर थे संजीवनी। वो उनकी दिव्य ध्वनि खीरी, और उनकी उस दिव्य ध्वनि में वर्णित अपने परमात्म स्वरूप को समझकर उसमें इतना आनंद सागर है, ये समझकर अपने आनंद सागर में गोते लगाने वाले जी सिद्धालय चले गए, और जो पुरुषार्थ कर रहे थे वो चलते रहे आगे। तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी को गौतम गणधर ने झेला और उसको व्यवस्थित तरीके से अपने ज्ञान में व्यवस्थित किया। उन्होंने देखो ये आता है कि उन्होंने श्रुत की रचना की, तो श्रुत की रचना उन्होंने कागजों पर नहीं की, कहा कि अपने ज्ञान में। जब भगवान की वाणी में कोई बात आए, जैसे वो आपका वो होता है ना लैपटॉप, ठीक है ना, तो उसमें कई फोल्डर बन जाते हैं, फाइलें बन जाती हैं। अब मान लो कोई आपका कोई कंपनी का लेटर आया, तो आपने वो उस कंपनी का जो फोल्डर है उसमें डाल दिया, वो उसमें डाल दिया है ना। तो ऐसे ही उन्होंने अपने अंदर, अभी मैं पढ़ रहा था, एक टेराबाइट, टेराबाइट समझते हो, मेगाबाइट, और मेगाबाइट माने टेरा, और उसका 1000 गुना बड़ा भाग टेराबाइट, और 1 टेराबाइट में बहुत सारी जानकारी आ सकती है ना। ऐसी कितनी सारी टेराबाइट शक्ति है आपके माइंड की, आपके क्षयोग क्षमता। वो कहते हैं जो 1 टेराबाइट की 1,60,000 पेन ड्राइव में जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान आ सकता है, वो सब आपकी क्षमता है कितनी। तो ये कह रहे उन्होंने, अपन उसका इस्तेमाल नहीं करते ना, और उसमें थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं तो वो उधर 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 करते हैं। नतीजा क्या होता है कि हम उसको वेस्ट करते हैं, और जब वेस्ट करते हैं तो ऐसे कर्मों का बंद होता है कि वो काम ही नहीं करती, उतना उधर ही काम करती। और जो इधर लगाते हैं, तो कहना ये था कि जो गणधर स्वामी थे
उनके माइंड में, उनके ज्ञान में ये फाइलें बन गई, फोल्डर बन गए। समझ में आई बात? कि अपन तो आज बना रहे हैं, और करणान योग की बात करणान योग में, द्रव्यान योग की बात द्रव्यान योग में, ऐसे चलती रही। ठीक है ना? करणान योग में कर्मों की बात एक तरफ, लोक की बात एक तरफ, ये सब उनके ज्ञान में चलता रहा और चलता रहा। और जब कोई प्रश्न करता था तो गौतम स्वामी उसका उत्तर देते थे। और जो जिज्ञासु होते थे, तो जब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती थी तो उनसे जाकर के ज्ञान लेते थे, अपनी शंकाओं का समाधान करते थे, तत्व चर्चा करते थे उनसे, है ना? शंकाओं का मतलब जिज्ञासाओं का, शंका नहीं, ये गलत शब्द है। जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया, देखो एक पकड़ने वाला जिया जी सो नहीं, उन्होंने जो ज्ञान दिया, क्या बात कहने वाला, तो उन्होंने जो ज्ञान दिया, तो वहां जो उनके शिष्य इतने एकाग्र होकर के सुनते थे कि एक बार में ही उनको वो बात याद रह जाती थी। ठीक है ना? उन्होंने उनको सुनाई, उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया। इसको बोलते हैं शुद्ध परंपरा। शुद्ध परंपरा चलती रही। और ये कोई अद्भुत बात नहीं है, हमारे ज्ञान में भी शक्ति है। आज से 20 साल पहले एक फरीदाबाद में लाला अमरचंद जैन रहते थे, अल्पना। तो वे पढ़े थे, धर्म पढ़े हुए थे। और उनके साथ पढ़े थे अपने वर्णी जी। कौन से वर्णी जी? मनोहर लाल वर्णी। मनोहर लाल वर्णी एक क्लास आगे थे और वो एक क्लास पीछे थे। और प्राकृत में गाथाएं उनको याद पड़ी थी। ठीक है ना? तो वो ये कहते थे, भाई साहब हमारे विद्यालय में ये बात थी कि मनोहर लाल वर्णी को एक बार सुनने की जरूरत है और वो बात उनको याद हो जाती, और मैं 8 बार याद करने की बात करता था। ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको 400 लोगों के नाम बता दो, है ना, वो उसी सीरियल में आपको रिपीट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है ज्ञान नहीं हमारे पास। तो कह रहे वो शुद्ध परंपरा, उन्होंने उनको सुनाया, उनको संबोधन दिया, उन्होंने उनको संबोधन दिया, उन्होंने उनको संबोधन दिया, चलती रही। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष पधारने के 683 वर्ष के बाद आचार्य धरसेन महाराज की जय हो। आचार्य धरसेन महाराज को एक विकल्प आया। देखो बिंदु, विकल्प क्या आया? महान पुरुषों के विकल्प क्या होते हैं कि जिनवाणी अब तक लिखी नहीं गई, है ना? और आगे लोग मंद बुद्धि होते जा रहे हैं। मंद बुद्धि होने का कारण क्या? कि विषयों में उलझते चले जा रहे हैं। पंचम काल है, तो अब वैसे याद तो कर नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो ग्रंथ की रचना होनी चाहिए, लिखा जाना चाहिए। जो अपना शुद्ध है उसको लिखा जाना चाहिए। ये उनको विकल्प आया। सोचो बिंदु, अगर वो उनको विकल्प नहीं आया होता तो सठखंडागम जी नहीं मिलते अपने, वो तो एक अलग बात, समय सार जी भी नहीं मिलते। आचार्य कुंद को विकल्प नहीं आता। अब आचार्य कुंद को विकल्प क्या आया? बड़े लोगों का एक विकल्प देखो है, उनको विकल्प आया सठखंडागम जी की रचना के बाद। बीच में दूसरी बात ले रहा हूं कि अरे करणान योग का ग्रंथ तो बन गया और द्रव्यान योग का ग्रंथ तो बना नहीं। तो उन्हें विकल्प आया कि ये आत्मा परमात्मा है, ये बताने वाले ग्रंथ की रचना होनी चाहिए। अब वो रचना हो गई, कुछ समय तक लोग समझते रहे, फिर लोगों की समझ में आना बंद हो गई क्योंकि विषयों का सेवन बढ़ता चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आचार्य अमृतचंद जी को विकल्प आया, करे ये लोगों की समझ में नहीं आता है, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा इसको सरल कर दो, टीका लिख दो। उन्होंने संस्कृत में टीका लिख दी। तो एक एक विकल्प महान पुरुषों का हमारे कल्याण में कितना बड़ा निमित्त है। ऐसे ही विकल्प पंडित जयचंद छाबड़ा को आया होगा कि अब संस्कृत पढ़ने वाले नहीं रहे। ऐसा ही विकल्प हमारे गुरुदेव श्री को आया
45 वर्ष तक निरंतर गुरुदेव ने शिक्षांडागम जी का भी स्वाध्याय किया, ठीक है ना। वो तो एक विकल्प, आज मेरे को ये चल रहा था चिंतन, अपने जिनवाणी वाले कक्ष में था मैं, कि एक विकल्प की कीमत क्या है। अपने को विकल्प क्या आते हैं, वो खाना बना लो, वो दही नहीं है, वो सब्जी नहीं है, वो आम लाने हैं, वो ये करने हैं, वो पेंसिल लानी है, वो व्यापार करना है, वो यही विकल्प है। और महान लोगों के विकल्प महान होते हैं। लेकिन एक बात कहनी, फिर लौटते हैं, देखो पंकज, तुम्हें भी तो विकल्प ही आया होगा बेटा कि मेरे को ये बात समझ ही नहीं चाहिए, एक बार देखूं तो। और एक विकल्प आया और आपने उसको उसको जो है ना वो लंबाया, उस कार्यान्वित किया। तो आपको लगता होगा कि अपन भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक विकल्प ही आपके और आपके बाद आने वाली संतति के जीवन को बदल भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास अपनी पर्सनल लाइफ के और दूसरे लोगों के भी हैं। तो आचार्य धर्मसेन जी को विकल्प आया, अगर जिनवाणी नहीं लिखी गई तो हमारी जो जिनवाणी है, भगवान की जो वाणी है, कह रहे वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। तो ने क्या करें, अवस्था ज्यादा हो गई थी, है ना। अब उस समय ये कागज तो अवेलेबल थे नहीं कि जाओ मार्केट में एक डायरी ले आओ, पेन ले आओ, है ना। तो उनको क्या करें, तो उन्होंने धारा नगरी में, धारा नगरी में कोई सभा चल रही थी मुनिराजों की, तो वहां संदेश भेजा कि भैया ऐसी ऐसी बात है और आप मेरे को 2 साधु दे दो जो मेरे कहने के अनुसार श्रुत की रचना करें, जो मेरे कहने के अनुसार शास्त्र की रचना कर दें। वो अपने को तो खत्म करनी है बात जल्दी, है ना। तो वहां से दो दो साधु चले चले और आचार्य धर्मसेन जी के पास पहुंचे। कार तो थी नहीं उनके पास कि उठाई और चल दी। और अपने को कार होने पर भी अगर ये मालूम पड़ा कि भैया कोई शिविर लग रहा है, कोई अच्छे विद्वान आए हुए हैं, कोई महान मुनिराज आए हुए हैं, चलो 50 किलोमीटर दूर हैं, चलो सुन करके आते, समझ करके आते, अपने को ये विकल्प भी नहीं आता। वो जिनवाणी लिखने के लिए आप कल्पना करो, जिनवाणी को लिपिबद्ध करने के लिए वो वहां से चले, कितने 100 किलोमीटर चले होंगे, मुझे पता नहीं है। धूप पड़ती है, मुनिराज धूप में चलते नहीं है, और चल दिए तो रुकते नहीं, चल दिए तो रुकते नहीं है। धूप पड़ी, एक बार भोजन, एक बार पानी, कैसी बोलो कैसा अंदर लगता होगा, भले ही उनकी वहां पर दृष्टि नहीं हो, लेकिन कैसा लगता हो। और वे चलते 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 आचार्य धर्मसेन के पास पहुंचे। प्रभु, उनका नाम मुझे पता नहीं है, मूल नाम क्या था, बाद में उनका नाम आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली रखा। अब साहब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, प्रभु हम आपके पास आए हैं आपके आदेश के अनुसार। आप तो उन्होंने कहा, भाई इनकी परीक्षा करो, ये योग्य है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनको 2 मंत्र दिए सिद्ध करने के लिए कि एकांत में इस दोनों मंत्रों की साधना करो। उन मंत्रों में एक एक अशुद्धि थी, एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था, एक में एक कम था। अब वो साधना करी उन्होंने, तो वहां पर कोई देवी प्रकट हुई। तो जो देवी प्रकट हुई, तो एक के पास, तो जिनके पास मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था, तो वो देवी के दांत बड़े हुए थे। और दूसरा जिसमें अक्षर कम था, वो देवी की एक आंख ही नहीं थी। अब दोनों ने विचार किया कि देवियां तो ऐसी होती नहीं है, देव तो ऐसे होते नहीं है, जरूर कोई कहीं पर कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही, हमारी समझ में नहीं आ रही। उन्होंने मंत्र दोबारा पढ़ा ध्यान से, तो उनकी समझ में आ गया कि ये गड़बड़ है। वो गड़बड़ ठीक करी उन्होंने, और गड़बड़ ठीक करके उन्होंने साधना करी, तो वो देवी प्रकट हुई, चली गई अपने। अब वो आए आचार्य धर्मसेन के पास, तो आचार्य धर्मसेन को सारी बात सुनाई, तो वो समझ गए कि ये बहुत योग्य शिष्य है। तो ये क्यों सुना रहे हैं कहानी, अपने को भी तो योग्य शिष्य बनना है कि नहीं बनना है?
तो कहीं पर कोई गड़बड़ हो रही है, उस पर चिंतन करो, ठीक कर लो उसको। जैसे उन्होंने एक शब्द अपना घटा दिया, एक शब्द जोड़ दिया, तो कह रहे ठीक है ना। तो बात ये चल रही थी अपनी, वो तो उन्होंने उनको फिर देशना दी। अब आचार्य धरसेन के ज्ञान में एक बात और आई, आचार्य धरसेन के ज्ञान में बिंदु एक बात और आई, वो आपने नहीं सोची होगी, कि मैं इनको द्रव्यान योग लिखवाऊं कि चरणान योग लिखवाऊं कि करणान योग लिखवाऊं कि प्रथमान योग लिखवाऊं। तो अब उनके पास समय था कम, उनको मालूम था कि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, तो उन्होंने बहुत विचार करके कि द्रव्यान योग का संबंध तो आत्म अनुभूति से है, और आत्म अनुभूति करना सरल कार्य है, और जो मुनिराज परंपरा से आ रहे हैं उन सबको आत्मानुभूति की विधि और आत्मा की सुंदरता ये उनको मालूम है, तो ये बाद में लिख लेंगे। समझ में आई? करणान योग, करणान योग अंदर से नहीं आ सकता, तो करें करणान योग, कर्मों की बात, लोक की बात, कषायों की बात, और कभी कभी शुद्धात्मा की बात। बोले अगर ये बात नहीं लिखी गई तो केवल ज्ञान की परंपरा लुप्त होती जाएगी। टोटल मतलब निकला कि द्रव्यान योग तो अनुभव प्रधान है, तो अनुभव करते रहेंगे लोग, और कभी किसी को मेरी तरह विकल्प आएगा तो वो लिख लेगा। लेकिन ये जो करणान योग है, अगर ये विलुप्त हो गया और आगे कोई तीर्थंकर होने नहीं है पंचम काल में, इसलिए करणान योग लिखवाओ। तो उन्होंने करणान योग की मुख्यता से छठ खंडागम जी की रचना करी। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? हाँ। तो वो रचना करी, तो कुछ दिनों के बाद वो रचना पूरी, तो उन्होंने सुना, रचना नहीं करी अभी, वो सुना, उन्होंने सुना, वो बोलते गए, वो सुनते गए, वो अपने ज्ञान व्यवस्थित करते गए, और जब वो पूरा हो गया दर्शन आचार्य जी के हिसाब से, तो उन्होंने कहा भैया पूरा हो गया, अब तुम जाओ। आचार्य दर्शन ने देखा कि अब मेरा समय बहुत थोड़ा रह गया है, 10-5 दिन रह गए, महीना भर रह गया है, अब मेरे को जाना है। अगर ये लोग यहाँ पर रहे तो ये मेरी सेवा में लग जाएंगे, और जो मैंने इनको ज्ञान दिया है वो भूल जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम जाओ, जाते ही रचना। तो वो चले गए, और उन्होंने फिर जो पढ़ करके सुन करके आए थे उससे उन्होंने छठ खंडागम जी नामक ग्रंथ की रचना करी, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने। ठीक है ना? तो ये छठ खंडागम जो है, आप देखो एक बात, नमोकार मंत्र हम जो पढ़ते हैं वो छठ खंडागम जी का मंगलाचरण है तो नमोकार मंत्र अनादिकाल से, लेकिन अब वो इस रूप में था, किस रूप में था? पंच परमेष्ठी अनादिकाल से है, तो पंच परमेष्ठी के प्रति प्रणाम, भक्ति, विनय ये तो करते ही रहते हैं लोग, है ना? तो उसको लिपिबद्ध किया आचार्य पुष्पदंत, सॉरी आचार्य धरसेन ने करवाया, नहीं आचार्य पुष्पदंत भूतबली, आचार्य धरसेन ने। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य धरसेन ने ये मंगलाचरण किया। अब यहाँ पर एक बात देखो, ये जो मंगलाचरण है आचार्य धरसेन ने किया, नेहा है तो करणान योग के शास्त्र का मंगलाचरण, लेकिन नमोकार मंत्र में द्रव्यान योग भरा हुआ है। कभी विचार किया आपने? बोलो प्रभा जी, मैंने पहले ही पढ़ाया था, द्रव्यान योग भरा हुआ है कि कैसे? इसमें अपने से श्रेष्ठ जो जीव हैं, पुरुषार्थी हैं, उनको नमस्कार किया, लेकिन कोई कामना नहीं की है, कोई कामना नहीं की मेरा जीवन सुखमय हो जाए, ये कामना नहीं की मेरे को सम्यक दर्शन हो जाए, ये कामना नहीं की मेरे को मोक्ष हो जाए, ये कामना नहीं की संसार के सभी जीव सुखी हो जाए, सब कोई कामना नहीं की। उसे नमोकार मंत्र में आपने देखा है, नमोकार मंत्र में इस एंगल से? बोलो नेहा, देखा बेटा आपने? नेहा आप सुन पा रहे हो हमारी बात? तो हाँ जी अंकल, हाँ जी। वो मंगलाचरण किया, तो करे ओ नमोकार मंत्र पढ़ने वाला भगवान से कुछ मांगता नहीं है। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वास्तव में जो नमोकार मंत्र पढ़ता है
वो अपनी परिपूर्णता को समझ चुका है, जैनी है, तो हर जैनी से ये उम्मीद की जाती है, अब हम न करें तो नालायकी है हमारी, कि वो अपने आत्मा के परमात्मा पने को समझे। और आत्मा के परमात्मा पने को समझे बिना अगर भगवान के दर्शन करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, उसकी कोई वैल्यू। तो वो जो जैनी अपने आत्मा के परमात्मा को समझ करके भगवान के दर्शन करता है और नमोकार मंत्र पढ़ता है, तो एक भगवान दूसरे भगवान के प्रति विनय कर रहे हैं। अगर अपने में प्रभा, अगर अपने में कोई कमी देखते तो फिर उसके लिए कहते। तो आचार्य धरसेन जी का ये जो मंगलाचरण है, जो उन्होंने मंगलाचरण के रूप में चुना, कह रहे ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अपन कहां तक रह जाते हैं, इसमें सिद्धों को नमस्कार किया है, इसमें अरिहंतों को नमस्कार किया है, लेकिन ये भी तो देखो भैया कि नमस्कार करने वाले ने कोई कामना नहीं की। कामना तब करे ना जब कोई कमी दिखे इस तरफ अपनी, है ना। तो ये बात समझ में आई। तो ये जो परंपरा चली आ रही है आचार्य धर्मसेन की चलाई हुई, तो इसके बाद उन्होंने ग्रंथ पूरा किया। उनमें से भी आचार्य पुष्पदंत की डेथ हो गई, समाधि हो गई उनकी, बल एक अधिकार लिख पाए थे। और बाद में पूरा किया ग्रंथ आचार्य भूतबली ने, उन्होंने ग्रंथ पूरा किया। और आज के दिन ये ग्रंथ पूरा हो जाने पर उन्होंने इस ग्रंथ की पूजा की थी। इसलिए ये शुक्ल पंचमी का जो दिन है आज का, ये बहुत महान दिन है हमारे लिए। हमारे लिए किसके लिए महान है बोलो? हम बोल रहे हैं हमारे लिए, आपको लगना चाहिए मेरे लिए, है ना। मेरे लिए बहुत महान दिन। अगर ये ऐसा नहीं होता तो अपन क्या होता। तो एक जो है ना भजन है, मेरे को भजन नहीं आते हैं उस तरीके से, कि आचार्य धरसेन ने अगर ये ग्रंथ नहीं लिखाया होता तो कैसे अपने को मालूम पड़ता। इसी परंपरा में आगे ग्रंथों की रचना हुई। तो इसमें जो मैंने मंगलाचरण पढ़ा था पहले, जो कितना सुंदर मंगलाचरण है, सिद्धों की वंदना की है। अब वो सिद्धों की वंदना अपने लिए कार्यकारी कैसे है? अपने लिए कार्यकारी ऐसे है कि अपने में सिद्धत्व की स्थापना करी आचार्य कुंद कुंद ने, इसलिए अपने लिए मंगलकारी है। मोहित लिख रहे हैं स्वयं सिद्ध है। स्वयं माने मेरा जो सिद्धत्व है वो किसी के देने से नहीं आया, मैं जब से हूं तब से मेरा सिद्धत्व है। मैंने सिद्धत्व कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना है, मैंने सिद्धत्व प्रकट करना है। नहीं प्रकट भी नहीं करना, मेरे को जहां सिद्धत्व है वहां मैंने ओ ये तो मैं हूं, ये मैं प्रभु हूं, ये करना कुछ नहीं करना। साइन करने तो क्या हुआ माला बहन जी, बोलो क्या कह रही हो? तो मैं कह रही वहां जाके साइन करने हैं बस। हाँ वहां जाके साइन करते हैं, लेकिन साइन तो कहीं और करते रहते हैं अपन बैठे बैठे, है ना। तो वहां जाकर के क्या कर, इसमें अपनापन करना, यानी अपने सिद्धत्व को समझ करके, ऐसे ही नहीं कि उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, आचार्यों का उपदेश, अपना चिंतन मनन घोलन, फिर निर्णय पर पहुंचना तक। तो कह रहे हैं वो सिद्धों के स्वरूप को दर्शाता हुआ ग्रंथ इसमें मंगलाचरण किया है। किसने? आचार्य पुष्पदंत और भूतबली। तो है सिद्धम अनिंदियम अनुभवम उपत्स सोखम णवज्जम केवल पहोड़िजिये दुल्ले तिमिरम जीर्णम णमे। आपकी समझ में नहीं आया क्योंकि प्राकृत में है ये, कोई बात नहीं। अब करें जो सिद्ध हैं, कितना बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया, देखो क्या, जो सिद्ध हैं वे हो गए वो, और जो अपने को सिद्धत्व को पहचान करके अपने को सिद्ध मानते, एक एक शब्द तो देखो, जो सिद्ध हैं, जो सिद्ध हो गए हैं वे नहीं, जो हो गए हैं वे तो इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन जिन्होंने अपने अंदर सिद्धत्व की स्थापना करी, अपने को सिद्ध स्वरूप देखते हैं, उनको भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए। जो सिद्ध हैं, अनंत स्वरूप हैं, अतीन्द्रिय हैं,
उनका आनंद हमारा आनंद अतीन्द्रिय है, ज्ञान हमारा अतीन्द्रिय है, उनका ज्ञान अतीन्द्रिय है। तो हर तरह से वे अतीन्द्रिय और हर तरह से हम भी अतीन्द्रिय, अनुपम है, यानी उनकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। आप भी अनुपम। तो क्या कहें, सिद्धों की वंदना कर रहे हैं, सिद्धों के स्वरूप को समझ रहे हैं, और सिद्धों जैसा अपना स्वरूप है, ये हमें प्रेरणा मिलती है। जो सिद्ध हैं, अनंत स्वरूप हैं, अनिंद्रिय हैं, अनुपम हैं, आत्मस्थ सुख को प्राप्त है, अनवद्य अर्थात निर्दोष है। निर्दोष ये विशेषण लगाया था ना आपके लिए 43 नंबर की गाथा। और जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रभा पुंज से कुनय रूप अंधकार को जीत लिया है। कुनय रूप अंधकार को जीत लिया है माने क्या? कुनय रूप अंधकार का मतलब क्या है कि जो व्यवहार नहीं है उसके जो विषय हैं, अशुद्ध निश्चय नहीं है उसके जो विषय हैं, उनमें अपना ज्ञान डोलता रहता है, अपना ज्ञान वहीं लगा रहता है। तो कहे उन्होंने अपने परमात्म स्वरूप का, सर्वोत्तम परमात्म स्वरूप का निर्णय करके अपने अंदर अतीन्द्रिय आनंद का सागर है, ये निर्णय करके उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर में डुबकी लगाने का कार्य मैं अपने पुरुषार्थ से कर सकता हूं, ऐसा जब निर्णय किया तो सहज ही जो अंधकार, मोह अंधकार के कारण जो उनका ज्ञान कुनय के विषयों में घूमता था। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पूजा समझ में आ रही है बेटा? कुनय के विषयों में घूमता था। माला बहन जी क्या बात आई समझ में? कहाँ घूमता था? कि मैं मम्मी हूँ, मैं मौसी हूँ, मैं बुआ हूँ। मैं मम्मी हूँ, बुआ हूँ। हाँ मम्मी। तो कह रहे कुनय के विषयों में घूमता था। कुनय नहीं, व्यवहार को छोड़ दिया और निश्चय को पकड़ लिया। क्या व्यवहार नहीं छोड़ते, व्यवहार के विषय छूटते। तो जिन्होंने कुनय रूपी अंधकार को जीत लिया, कुनय का ये दूसरा अर्थ भी है कि जैन दर्शन का प्रकाश होने से कोई भगवान जैन धर्म चलाते नहीं है। जैन धर्म पहले से ही चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, लेकिन वो धारा कमजोर पड़ती है तो तीर्थंकर का जन्म होता है, और उस धारा को बनाए रखने की जिम्मेदारी आचार्यों की, साधुओं की, विद्वानों की, ये उनकी होती है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा उन्होंने कुनय रूप, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कुनय रूप अंधकार को जीते। कुनय कहते हैं नयों का, एकांत को भी कुनय रूप कहते हैं। जो अन्य मत है ना वो एकांत को मानते हैं। आत्मा नित्य ही है कोई ये मानता है, आत्मा अनित्य ही है ये मानता है, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा अलग है ज्ञान अलग है, जब ज्ञान से आत्मा मिल जाता है तो आत्मा ज्ञानी होता है। ये सब इस तरीके के एकांत को ही मानते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत लंबी चर्चा का विषय है। तो कह रहे हैं जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रभाव पुंज से, देखो नेहा, कुनय रूपी अंधकार को जीत लिया है। केवल ज्ञान, आपके ज्ञान में केवल ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञायक ही जानने में आता है। बात को समझना भैया, और जिसको दिक्कत हो वो बताना मेरे। आपके ज्ञान में कोई बताएगी नहीं, आपके ज्ञान में केवल ज्ञान ही जानने में आता है। तो जब अपने अपने अपनी दृष्टि के प्रकाश में, अपने भेद ज्ञान प्रज्ञा के प्रकाश में अपन जब इस बात को समझते हैं तो जो ज्ञान ज्ञेयों में अटकता था वो ज्ञान ज्ञेयों में अटकना कम होते होते एक दिन ज्ञान में अटक जाता है। तो ये कह रहे हैं ये बात हमारे लिए भी है। उन्होंने उस केवल ज्ञान से जो उनको प्रकट हुआ, और हमारे को आपके ज्ञान में जो केवल ज्ञान प्रकट है, केवल ज्ञान के नाम पर लोकालोक में मत जाना, केवल ज्ञान के रूप में ये जाना
कि आपके ज्ञान में केवल ज्ञान ही जानने में आता है, और केवल ज्ञान को ही जानने के कारण जानने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान भी केवल ज्ञान ही है। तो आप ऐसे केवल ज्ञान के धनी हो जब अपने को इस केवल ज्ञान की महिमा है वो ज्ञायक ही जानने में आता है, वो ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। ये ज्ञायक आनंद स्वरूप है, प्रभुता स्वरूप है, ऐसा अपने ज्ञान में आए तो इस केवल ज्ञान के प्रति जो रुचि हुई, इस केवल ज्ञान के प्रति जो पुरुषार्थ का प्रवाह हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जो कुनय के विषय थे धीरे धीरे वहां से आपका ज्ञान हटता है, और एक दिन आपका ज्ञान अपने परमात्मा स्वरूप में लग जाता है और आप आनंद का अनुभव कर लेते हैं। यही सिद्धों ने किया, यही अरहंतों ने किया, यही बहुत सारे साधु 3 कम 9 करोड़ मुनिराज आज भी यही काम कर रहे हैं। ये देखो, जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रभा पुंज से कुनय रूपी अंधकार को जीत लिया, ये पूरा द्रव्यानुयोग आ गया, इसमें पूरा अध्यात्म आ गया। और आपकी परीक्षा आप कैसे करें वो भी आ गई। आप देखो, आपका ज्ञान अपने में इतना उलझे कि दूसरे गेयों में उलझने का समय और शक्ति ना रहे। पहले क्या होता है कि धीरे धीरे ज्ञान सिमटता है, उधर रुचि सिमटती है, जिधर की रुचि होती है ज्ञान उधर लगता है, उधर की रुचि सिमटती है तो ज्ञान भी सिमटता है, इधर की रुचि बढ़ती है तो ज्ञान भी इधर लगता है। और जब एक क्षण के लिए सारा ज्ञान इधर लग जाता है, उसी समय आनंद 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 यानी सिद्धत्व को प्राप्त करने के मार्ग पर चढ़ जाते हैं आप, टिकट मिल जाती है। और जो निर्णय किए बिना, भावना किए बिना, समय उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में आई, अपने को प्रभु मान लेते हैं, ठीक है ना, और चढ़ जाते हैं गाड़ी में बिना टिकट के, उनके पास टिकट नहीं है, तो कभी भी उनको उतार दिया जाएगा कि उतरो यहां से। कौन उतारेगा? खुद ही उतर जाए। तो वो कह रहे हैं जो सिद्ध है अंकल एक जिज्ञासा, यदि हम कुनय को ऐसा मानेंगे तो फिर नए पक्षातिक्रांत और कुनय में क्या अंतर रह जाएगा? तो नहीं, देखो, नए पक्षातिक्रांत होने का मतलब ये है बेटा कि अभी जब अपने को, जिसको जीव को प्रारंभिक भूमिका में है ना, तो उसको व्यवहारने के विषय में एकत्व है कि मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं। तब उसको नए ज्ञान दे करके बेटा एक एंगल से तुम ये भी हो, एक दृष्टि से तुम ये भी हो, ये तो कई बार बताया है। तो वो सोचता है हाँ एक दृष्टि से मैं ये भी हूं। फिर आचार्य श्री उससे धीरे से कहते हैं, क्या कहते हैं बिंदु, कि इस नए से, व्यवहार नए से जो तुम हो, ये तुम अपने को अनंत काल से मानते आ रहे हो, यहाँ मानते आ रहे, इससे लाभ क्या हुआ आपको? साहब लाभ तो कोई नहीं हुआ, संसार में भटक रहे हैं। अब अपने को इस नए से देखना शुरू करो। जब वो अपने को इस नए से देखता है तो फिर आचार्य श्री आगे चल के कहते हैं, पढ़ा है ना आपने, पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके, हम बात 2 आंखों की कल्पना कर लेते हैं कि निश्चय नहीं की आंख है, व्यवहार की आंख है, ये बंद कर लेंगे। काने होना है क्या? पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके माने व्यवहार नहीं से, पर्यायार्थिक नहीं से अपने को जो जो मानते थे ऐसा मानना, सर्वथा बंद करना ही निर्णय के आधार पर, उसका नाम पर्यायार्थिक चक्षु बंद हो गया। अब चक्षु कौन सा खुल गया? सुनो, खत्म नहीं हुई ये बात। द्रव्यार्थिक, मैं प्रभु हूं, पहले प्रभु था, मैं निश्चय नहीं सी, क्योंकि व्यवहार ने सामने खड़ा हुआ था तो द्वैत दिखाया। अब व्यवहार ने नहीं है, वो आंख बंद हो गई, अब क्या रह गया? अब मेरी प्रभुता रह गई। तो प्रभुता प्रभुता प्रभुता, एकांत प्रभुता, सम्यक एकांत रूपी प्रभुता अब यहाँ पर नए है ही नहीं। इसका नाम है नए पक्षातिक्रांत होना। समझ में आ रही है मोहित? बोलो।
आगे लिख रहे हैं, टाइम हो गया क्या, अभी है 5-7। अथवा दोबारा उन्होंने अर्थ किया आचार्य वीरसेन स्वामी ने, जो अनंत स्वरूप हैं, अनिंद्रिय हैं, अनुपम हैं, आत्मस्थ सुख को प्राप्त हैं, अनवद्य अर्थात निर्दोष हैं, और जिन्होंने केवल ज्ञान रूप सूर्य के प्रभा पुंज से कुनय रूप अंधकार को जीत लिया है, और जो समस्त कर्म शत्रुओं के जीतने से जिन संज्ञा को प्राप्त हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करो। देखो बिंदु, आपने सारे कर्मों को जीत लिया है क्या? बोलो भैया, आपने कितने कर्म? नहीं विनोद जी, ऐसे नहीं करो। अब आज की डेट में द्रव्यान योग पढ़ने वाला, समझने वाला, अपने हृदय में धारण करने वाला कर्मों की सत्ता कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैं प्रभु हूं, कौन रोकेगा मेरे? कर्म हमारे ही नहीं। बिंदु समझ में आ रही है? तो कर्मों को जीत लिया है। अरे कर्म मेरे में नहीं है, यही तो कर्मों को जीतना है। जहां पर सिद्ध भगवान है आज की डेट में, देखो निर्णय करो, वहां पर कर्म है कि नहीं है, वहां पर कार्माण वर्गणाएं हैं कि नहीं है। तो क्या वहां पर कार्माण वर्गणाएं उनसे 1 फुट दूर रहती है? जहां पर उनका आत्मा, वहीं पर कार्माण वर्गणाएं बनी रहो। ऐसे ही अपन ने अपनी प्रभुता देख ली, अपनी प्रभुता को समझ लिया, अपनी प्रभुता का निर्णय कर लिया, मैं प्रभु हूं ये समझ लिया। अब कर्म है तो बने रहो, हमें क्या करना? बोलो, कर्म है इतना जब तक आपके ज्ञान में निषेध नहीं आएगा। बोलो मोहित की मम्मी, आप तो बहुत विद्वान हो, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है? बोलो पूजा, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो माला बहन जी, समझ में आ रही है? आपका चेहरा नहीं दिख रहा, माथा दिख रहा है इसे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई साहब। ये कह रहे हैं कर्मों से नहीं डरना। कर्म मेरे में है ही, प्रवेश ही नहीं। हाँ जी साहब, आगे करें। और इसमें सेठ खंडागम जी में एक बहुत बढ़िया बात आई। अगर आपकी समझ में द्रव्यान योग आ गया है, आपको मार्ग मिल गया है, ऐसा लगता है, तो पहले तो मार्ग मिला। देखो अपन क्या करते हैं, बीज बो दिया, फिर उसको क्या करते हैं, पानी डालते हैं। और अगर पौधा ऐसा है जो घर के अंदर रखा हुआ है, तो कभी कभी बाहर ले आते हैं, फिर अंदर रखते हैं। यानी एक पौधा, एक पेड़ बने, बीज का पेड़ बने, तो कितना ख्याल रखते हैं। ऐसे ही अपने को निरंतर अपने स्वरूप की भावना करनी चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं, इसमें पेज नंबर 36 है। अलग अलग ग्रंथों में, एडिशंस में अलग अलग पेज। मंगल क्या है? क्या है मंगल? अष्ट मंगल द्रव्य है, वे मंगल है। कौन है मंगल? जिनवाणी मंगल है। कौन है मंगल? तो कह रहे जीव मंगल है। जीवो मंगलम, जीव मंगल है। जीव मंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जीव मंगल है, इसलिए जीव को समझाने वाली जिनवाणी, जीव का स्वरूप बताने वाले भगवान, जीव का स्वरूप बताने वाले गुरु, ये मंगल हो जाते। अगर जीव मंगल नहीं होता तो इनके स्वरूप को बताने वाले मंगल कैसे? तो मूल मंगल कहां पर है? मूल मंगल तो जीव है, यानी आपकी प्रभुता है। मंगलमय, मंगल करण, मंगलमय कौन के? जीव। और मंगल करण, मंगल का लाभ लेने वाला, मंगल का लाभ लेने की विधि बताने वाला कौन है? कि वीतराग विज्ञान। मंगल में तो जीव है, और उस मंगल का लाभ प्राणी ले सके, हम ले सकें, ये बताने वाले अपनी जिनवाणी है। जिनवाणी का दूसरा नाम वीतराग विज्ञान है। वीतराग माने भगवान, और विज्ञान माने भगवान बन जाने का विशेष ज्ञान। तो कह रहे मंगल में तो जीव है, तो इसीलिए देवशास्त्र गुरु मंगल है। आप पुरुषार्थ करोगे, आपका पुरुषार्थ मंगल है। आपको सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन मंगल है।
आपको रत्नत्रय प्रकट हुआ, आप वो मंगल है, और अंततः केवल ज्ञान रूपी पर्याय हो गई, आप अरिहंत बन गए, वो पर्याय प्रकट हो गई, तो कह रहे हैं तो वो पर्याय मंगल है। अगर जीव मंगल नहीं होता तो इनमें से कोई भी मंगल नहीं हो सकता था। तो मूल मंगल कौन है? कि मूल मंगल तो बोलो बिंदु कौन है मूल मंगल? देखो बिंदु ने कितनी बढ़िया जवाब दिया। मुझे लगता था कि ये जवाब देगी जीव, जीव नहीं, मूल मंगल तो मैं। देखो और सुनो, मंगल का अर्थ क्या होता है? मंगल, मंगल, मंग माने पाप और गल माने गलाए। कि आप जब अपने मंगल में भगवान आत्मा का अवलंबन लेते हैं तो आपका ज्ञान धीरे धीरे उन जगहों से हटता है जिन जगहों में लगा हुआ ज्ञान पाप कराता है, आपसे पाप भाव कराता है। पाप भाव, सबसे बड़ा पाप भाव क्या है? कि अपने परमात्मा स्वरूप की उपेक्षा सबसे बड़ा पाप है ना। तो इसलिए जीव मंगल है कि जीव में ही ये सामर्थ्य है कि उसके स्वरूप को समझ करके, उसकी प्रभुता को समझ करके, उसकी आनंदमयता को समझ करके आपका जो ज्ञान है वो सहज ही इधर आएगा। और सहज आने पर क्या होगा कि जो पाप हैं, पाप के जो निमित्त हैं, लगते नहीं है पाप के निमित्त। क्यों भैया? पाप के निमित्त लगते नहीं है, क्यों माला बहन जी? है नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं दूसरा मंगल का अर्थ है मंगल। मंग माने शुभता, मंग माने आनंद, जो आनंद को लाए वो मंगल है। देखो बिंदु क्या है? जो पाप को गलाए, यानी पाप के जो निमित्त है उनसे दृष्टि हटाए, अपने स्वरूप पर आए, इसलिए जीव मंगल है। और जब आप ऐसी दृष्टि करते हैं तो मंगल, तो आपके जीवन में आनंद छा जाता है। तो दोनों अर्थ एक साथ हैं, मंगल और मंगल। समझ में आ गई? मंगल, मंग माने पाप और गल माने गल जाए। पाप, देखो बिंदु कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया, पाप समाप्त हो जाए ये नहीं कहा। गलता है धीरे धीरे। वो भजन आता है, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, बर्फ गलती है धीरे धीरे, ऐसे पाप गलता है धीरे धीरे। लेकिन ये बात सुख में नहीं लगाई, सुख में मंगल। तो कह रहे वो मंग लाए, आनंद लाए, स्वरूप की एक बार तो दृष्टि करो, एक बार तो अपनी प्रभुता का निर्णय करके अंदर से ऐसी हुंकार भरो, है ना, कि अपना जीवन बाहर में भी मंगलमय हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो भैया। सरोज बहन जी बैठी हैं क्या? बोली थी। चलिए साहब। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी। हाँ कोई बात नहीं, चलिए साहब। क्या बात आई? आई बात समझ में आपकी में? बोलो नीलेश, कितने भाग्यशाली हैं अपन कि अपने को इन आचार्यों की कृपा के फल स्वरूप अपने को ये आगम मिला। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि जो कृपा इन्होंने करी है, अभी बात बताएंगे कैसे लिखते थे ये आचार्य ग्रंथ। कोई कागज नहीं होते थे, कोई वो जेल पेन हो और कोई वो ये नहीं होता था। कैसे लिखते थे कि लोहे के कांटे से लिखते थे, और वो कांटे जनरली उनके हाथ में चुभते थे और हाथों से खून निकलता था उंगलियों से। वो खून अगर देखना है तो श्रवण बेलगोला का जो साहित्य भंडार है पुराने वाला, आप जाकर के देखो, उस खून के निशान आपको आज भी उन ताड़ पत्रों पर मिलेंगे। तो आज का जो पर्व है, इसके उपलक्ष्य में अपने को कल बताया था निर्णय करना। सोना कल क्या बताया था आपको याद है? कि जो जिनवाणी जीर्ण शीर्ण है उसकी भैया वृत्ति करना। वो बाहर वाली जिनवाणी भी, अंदर वाली जिनवाणी। अंदर वाली जिनवाणी के जीर्ण शीर्ण होने का मतलब क्या है? कि जिन जिन विषयों के संबंध में अपने को क्लैरिटी नहीं है, जो विषय अपने को स्पष्ट नहीं है मोहित,
कह रहे उन उन विषयों की और मार्ग की क्लैरिटी कर, और बाहर में वो जिनवाणी को चीड़ है उसको ठीक करना। और आज नियम लेना कि अपन अपनी सुविधा के अनुसार आधे घंटे, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, कि अपन कुछ भी हो जाए अपन स्वाध्याय करेंगे। ट्रेवल कर रहे हो, तबीयत खराब हो गई है, कोई बच्चे की शादी है, कहीं बारात में जा रहे हो तो रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप घर पर हैं ईमानदारी से और सुविधा है तो अपन आधे घंटे का कम से कम स्वाध्याय निश्चित रूप से करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जो गलती हुई हो वो आचार्य से क्षमा करें अपने को। बोलो निज बिंदु समझ में आ गई बेटा सारी बातें? बहुत सुंदर। अंकल आपका भी उतना ही उपकार है हम पर, हमें भी कुछ नहीं पता था। जो सर्टिफिकेट बना के भेज देना मेरे को, अच्छा बेटा? सिद्धालय में पहुंचकर एक सर्टिफिकेट बना के भेज देना कि अंकल बहुत उपकार है, मैं उसको जड़वा लूंगा अपने यहाँ। सिद्धालय में पहुंचकर निज निधि निज में बताई ये परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।